ज्यादा देर तो नहीं हुई काका? नहीं बेटा, बेटा बेटा। मुझे बस एक बात का डर है, अगर इस बार भी उसने ठाकुर साहब को अपने ठिकाने से हटा दिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हमें वक्त पे नहीं, वक्त से पहले पहुंचना होगा वहां पे। अरे बेटा, कैसी है खुशबू? एकदम फर्स्ट क्लास आंटी। अच्छी है ना? चल मैं फूल लगा लेती हूँ। अच्छा हुआ जो तू आ गया, वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। तू रहेगा ना तो दामाजी बोर नहीं होंगे। अरे आंटी, आप तो ऐसे सजावट कर रही हैं, ऐसी खातिरदारी कर रही हैं कि मतलब समझो कि तिम्बकतू के महाराजा आ रहे हो। उफ, ये भी ना, मेरे लिए मेरे दामाजी किसी महाराजा से कम नहीं है। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, उनकी ऐसी खातिरदारी करूंगा ना कि वो याद रखेंगे। थैंक यू बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं दामाजी की ऐसी खातिरदारी करना चाहती हूँ कि यहाँ बिताए हुए पलों को वो कभी ना भूल पाए। ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा ही होगा आंटी। थैंक यू बेटा। चल बहुत काम पड़े मुझे। इतने कांटे बिछाऊंगा मैं उसकी जिंदगी में कि उसे फूलों से भी डर लगने लगेगा। खबर तो पक्की है ना? कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस बार एक नहीं 60 ठिकाने हैं हमारे निशाने पर। जिन 60 ठिकानों पे रुद्र प्रताप को हमारे आदमियों ने देखा है पिछले कुछ दिनों में, वो लिस्ट मैं लेकर के आया हूँ। अमृत मंथन शिवाजी नगर, सागर सदन लाल गोपालगंज, किंग्स होटल गुलाब नगर। कैसे ढूंढ पाएंगे इतनी सारी जगह को हम लोग, और इतने कम वक्त में? मुझे वापस जाना है, मैंने किसी को कमिटमेंट दी है। फिर से माँ का फोन। अब क्या बोलूं माँ को? बात तो कीजिए, आई एम श्योर भाई अभी आ जाएंगे। हाँ माँ। अरे तारा बेटा, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? अम्मा वो मैं। हमें दीजिए बेटा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। ये लोग अभी तक यहाँ से निकले नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए, तारा बहू बस यहाँ से रवाना ही हो रही है। मृत्युंजय किसी काम से बाहर गया है, वो सीधे वहाँ पहुँच जाएगा। जी ठीक है भाई साहब। अच्छा नमस्ते। चलिए नमस्ते। आप टेंशन मत लीजिए, आदि आपको छोड़ देगा। आदित्य। यस डैड। बेटा वो अपनी भाभी को उनके मायके तक छोड़ दीजिए। जी। नहीं बाबा, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। कहीं बाद में वो नहीं आए तो माँ का दिल टूट जाएगा। बेटा आप जाइए, अभी हमारी जिम्मेदारी है मृत्युंजय को वहां भेजने की। जी बाबा। बेटा आप गाड़ी निकालिए। जी। हेलो, हाँ माधव जी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ। एक बार और फोन ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता इस बार उठा ले। फोन क्यों नहीं उठा रहा? और 7वां ठिकाना है कॉटन मिल्स हजरतगंज। क्या बताया ये 7वीं जगह? कॉटन मिल्स हजरतगंज। हम चलते हैं हजरतगंज की तरफ। मोइनुद्दीन साहब ने सभा का आयोजन किया। काका मुझे पता है ताया जी ने उन्हें कहा रखा है। शुक्रिया भाई साहब, अब आगे का रास्ता काका और मैं तय कर लेंगे। तो तुम यहाँ बैठी हो सुकून से, मिसेस अग्रवाल, और वहाँ तुम्हारा बेटा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसे मेरी ही बेटी मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। उसे समझा दो निर्मला, वरना अच्छा नहीं होगा। हाउ डेयर यू। तमीज नाम की कोई चीज है तुम्हें, या वो भी हमें सिखानी पड़ी? अरे थोड़ी तमीज अगर अपने बेटों को सिखा देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे खानदान के लड़कों में?
आवाज नीचे रखिए मिसेस अग्रवाल। मुझसे अपने बेटे की गलती की माफी मांगने की बजाय तुम मुझे पे चिल्ला रही हो। संभाल लो अपने बेटों को, वरना कहीं आदित्य का भी वही हशर ना हो जो तुम्हारे बड़े बेटे मृत्युंजय का हुआ है। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, आदित्य। उस मृत्युंजय को हमारा बेटा समझने की भूल मत कीजिएगा। और हाँ, एक और बात, हमारा आदित्य ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं भी अच्छे से जानती हूँ आदित्य को भी और तुम्हें भी। तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है। मिसेस अग्रवाल, मैं भी अच्छे से जानती हूँ तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हो। आई होप इस बार दादाजी को ढूंढ लें। तुम चिंता मत करो बेटा, आज भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। या तो तुम्हारा फोन लगता नहीं है या तुम उठाते नहीं। और आई क्यों नहीं अब तक तुम वापस? एक एक पल का हिसाब दूं तुम्हें, अभी जरूरी काम से आया हूँ। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो बीवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और तुम्हें पता है ना, माँ हम दोनों का इंतजार कर रही है। और तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गुलाम नहीं। मैंने कहा है मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब पहुंच जाऊंगा। अरे माँ ने हम लोगों को साथ में बुलाया तो साथ में जाएंगे ना। बकवास बंद करो, तुम कोई छोटी लड़की नहीं हो जो मेरे बिना कहीं जा नहीं सकती। ये बात तुम्हें साथ फेरे लेने के पहले सोचनी चाहिए थी। ये भी कोई बात है बड़ा कि जब सूट किया पल्लू से गांठ बांध ली और जब सूट नहीं किया तो पल्लू छुड़ा लिया। देखो, मैं कोई जरूरी काम में उलझा हुआ हूँ। प्लीज मुझे फोन करना बंद करो और बहस करना छोड़ दो। मुझे मेरा काम करने दो। बहस नहीं कर सकते तो आ जाओ यहाँ और लेकर चलो अपने साथ। और एक बात कान खोलकर सुन लो, बिना तुम्हें लिए मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। तो खड़ी रहो वहां पर, जब तक तुम्हारा जी चाहे तुम वहीं खड़ी रहो। मैं तभी लौटूंगा जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, समझी? कुछ पूछ रहा हो, समझी? समझ तो नहीं आएगा तुम्हें? दिमाग कहाँ चलता है तुम्हारा? सिर्फ बक 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 बक। जबान चलती है सिर्फ तुम्हारी। मैं बकबक करती हूँ? और नहीं तो क्या। मैं झगड़ा करती हूँ? और तुम कैसे हो? सनकी, पागल, खड़ूस, ऐसे हो तुम। ऐसा हूं मैं और ऐसा ही रहूं। अच्छा वो मॉम, जो आपने उसे उसकी औकात दिखा दी। अरे हिम्मत कैसे हुई उसकी आपसे इस तरह बात करने की? छोड़ूंगा नहीं मॉम उसे। जस्ट रिलैक्स आदि, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। सो इट्स बेटर अगर तुम इस बात को भूल जाओ। जी, लेकिन उस औरत के गुस्सा होने की कोई तो वजह होगी। क्यों? सही कहा ना मैंने, कोई तो वजह होगी। व्हाट? डैड आप उसकी साइड ले रहे हैं? बेटा, हम तो सिर्फ सिक्के के दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं। फिर हम आपको तो अच्छी तरह से जानते हैं। ओ ग्रेट, तो आप मिसेस अग्रवाल की बातों पे यकीन करके हमारे आदि पे शक कर रहे हैं? अनबिलीवेबल। चलो आदि। निर्मला, आप दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपने बेटे को बर्बादी के रास्ते में डाल के खुशी से ताली बजा रही है। काका, अब ये रहेगी, मैं अंदर होकर आता हूं। नहीं बेटा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अंदर खतरा हो सकता है, लेकिन प्लीज।
आज किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं नहीं तो डैड, मैं तो बस ऐसे ही। बेटा, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला इंसान खुद बहुत बड़ा बेवकूफ होता है, क्योंकि वो अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहा होता है। क्या छोड़िए, आज मौका भी है और आपके पास वक्त भी हमसे बात करने के लिए। आइए बैठिए, थोड़ी सी बातचीत हो जाए। नहीं डैड, बात तो मैं आपसे तब करूँ ना जब आपके पास मुझसे बात करने का वक्त हो। इस घर में सिर्फ आपका एक ही बेटा है, मृत्युंजय। बचपन से उसी से बात की, उसी की बात सुनी, उसी का ध्यान रखा आपने और उसी को अपना माना, मुझे नहीं। ये क्या आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं बेटा? हैं? हमारे लिए आप और मृत्युंजय दोनों एक बराबर है, पर आपकी हरकतों पे तो पर्दा नहीं डाल सकते ना हम। पाप है हम आपके, हमारा फर्ज बनता है आपको सही रास्ता दिखाने का। यार छोड़िए, आज आपका मूड नहीं हमसे बात करने का। कोई है? कोई है? हाँ बोलो। अरे वाह, लगता है मेरे फोन का ही इंतजार हो रहा था। तो हाँ मैं क्यों, कोई और भी फोन करने वाली थी क्या तुम्हें? जस्ट शट अप नंदू। कितना गुस्सा करते हो, लेकिन अभी क्यों कर रहे हो? गुस्सा करने की बारी तो तब आएगी जब मैं तुमसे ये कहूंगी कि अगर तुमने इस बार का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। आई एम सॉरी नंदू, बट तारा ने तुम्हारे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया है। अब तुम मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकती। What? सॉरी डार्लिंग, अब सब कुछ खत्म हो गया। तुम पैसे दे रहे हो या? अरे बोर मत करो यार, और हाँ दोबारा फोन मत करना यार। हल मैं दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ और ये मुझे बेवकूफ बनाने चली है। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे मिस भोपाल, आप इन मैगजीनों पर गुस्सा क्यों उतार रही हैं? तुमसे मतलब? एक मतलब है तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे मुझे ये बताइए कि आदित्य से अगली इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है? भूल जाओ, उसने साफ साफ मना कर दिया है। कह रहा था कि अब क्योंकि तारा को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है तो अब मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कोई है? कोई है? कोई है? चले भाभी। जोसेफ, सामान गाड़ी में। चलना तो पड़ेगा ही। तो बहन के स्वागत की तैयारियां चल रही है। वाह। तैयारियां माय फुट। उसका मारा हुआ थप्पड़ अभी तक भूली नहीं हूं मैं। यार तुम सिचुएशन नहीं समझते मिस भोपाल। क्या सिचुएशन? बहन फिलहाल सिचुएशन तो यही कहती है कि आपको अपनी प्यारी बहन से माफी मांग लेनी चाहिए। माफी? तुम पागल हो गए हो क्या? दोस्तों की दुश्मन।
मिस भोपाल, जब इंसान को गले में हार पहनना हो ना तो गर्दन झुकानी पड़ती है। चाणक्य नीति ये कहती है कि फिलहाल आपको वक्त की नजाकत को समझना चाहिए और जैसा मैं कहता हूं बिल्कुल आप वैसे ही कीजिए। अगर कल पे नजर हो ना तो आज अच्छा करना बहुत जरूरी होता है, कुछ समझे? कौन है वहां? दादू, सारे जरूरी काम निपटाने का ठेका आज ही ले रखा था उन्होंने। आ जाएगा बेटा, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? आंटी वो देर से सही लेकिन आएंगे तो ना। ऐसे कैसे नहीं आएंगे, उन्हें आना होगा। इतनी प्यारी बीवी मिली है और फिर मेरी तारा से ज्यादा देर के लिए दूर नहीं रह पाएंगे वो। दूध रखा है मैंने गैस पर, है भी ना। प्यारी सी बीवी तारा की जूती। बात तो करता नहीं सीधे मुंह, अकड़ू कहीं का। पर तारा को चकमा देके कहाँ जा सकता है वो? पता तो लगाना होगा। तारा, तारा, तारा प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। माफ कर दे मुझे, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और तारा, आदित्य ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। ये बात तो मुझे बाद में पता चली, सच में। लेकिन अब जो हुआ खत्म कर वो सब प्लीज। कुछ तो बोलना, मांग रही हूं ना माफी। यार माँ को मत बताना कुछ प्लीज। मैं वादा करती हूँ तुझसे कि मैं आदित्य से कभी नहीं मिलूंगी, सच सच में कभी भी नहीं। पर प्लीज माँ को मत बताना, क्योंकि तू जानती है ना, माँ को पता चलेगा तो उनका मुझ पर भरोसा उठ जाएगा और उनके दिल को ठेस पहुंचेगी, वो अलग से। रूबरू तू अरे दामाद जी, तारा दामाद जी को बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर लेकर आना। आइए अंदर आइए। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा,
एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। तू ही साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। बस बस बेटा, फिर से इंदौर गया था। इसके बार बार इंदौर जाने के पीछे कोई ना कोई चक्कर जरूर है तारा। मैं अभी आई बेटा, एक मिनट। सो नंदू, मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारी एक ऐसी चीज मुझे मिल गई है जिसे देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ, क्या हुआ, डर गए? पर्स नीचे गिर गया था। अरे तू कहाँ जा रही है? इधर आ। कितनी अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे और पूरी नजर से बचाए। हेलो, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बाजी, मैं इस घर में मेहमान नहीं, ये मेरा भी तो घर है। लेकिन आप इस घर के दामाद हैं, हमें अपनी खातिरदारी करने का थोड़ा तो मौका दीजिए। आप प्लीज तकलीफ। कोई तकलीफ नहीं होगी, आप रुकिए। क्या क्या बकवास कर रही है तू? बुढ़े को कोई भगा ले गया वहां से? अरे होश में तो है तू? कलावती के शिकार पे हाथ साफ कर सके, इतनी हिम्मत किसकी हुई? किसकी ऐसी मजाल कि कलावती के कैदी को रिहा करा के ले जाए? कहीं यह हरकत उस मुए मृत्युंजय की तो नहीं? अगर ये उसने किया है, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। ये लो बेटा, ये ले बेटा। ये नमक वाली चाय है, मुझे बहुत पसंद है ये। अच्छा, तारा को भी बहुत पसंद है। लगता है तारा ने अपने रंग में रंग लिया है आपको। हाँ? अरे तू चाय क्यों नहीं पी रही है? मैं नहीं पीऊंगी चाय। क्यों? क्योंकि मुझे तेरे हाथ से चाय पीनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में कटोरी में लेके चाय को फूंक मार मार कर चाय पिलाती थी। पिलाना। तारा बचपन में पिलाती थी, लेकिन अब तो तू बड़ी हो गई है, अपने हाथ से पी। अरे तो क्या हुआ? पिला ना, मैं नहीं पीऊंगी। प्लीज ना, इतना भाव क्यों खा रही है? भाव नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैं भी नहीं पीऊंगी। अच्छा अच्छा, पिलाती हूँ। ये ले, फूंक। आप बहुत अच्छी हो माँ जी। आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे माँ के रूप में आप मिली हो। माँ तो होती ही ऐसी है दामाद जी।
अरे तारा, कल हमें मंदिर जाना है तो तू सारी तैयारी करके रखना, ठीक है? जी। और मैं आपके साथ रहूंगा आपको कंपनी देने के लिए, ताकि आप बोर ना हो। दामा जी, अब आप आराम कर लीजिए। तारा, इन्हें इनका कमरा दिखा दे। जी माँ, चलिए। अरे तुम लोग घर पे नजर तो रखे हुए हो ना? मृत्युंजय है वहां? जी दीदी साहब, वो दोनों तारा के घर पर हैं। वहीं पर? तो फिर यह शख्स कौन है जिसने कलावती से टकराने की हिम्मत की? वो जानता नहीं कि कलावती से टकराने वाला चूर चूर हो जाता है। चूर चूर हो जाता है। मेरी सैंडो का है। मुझे क्या पता, इसीलिए कह रही थी मुझे पैकिंग करने दो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब क्या पहनोगे? 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ अगर बंटी की कोई सैंडो मिल जाए तो। ये लो, यही है। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। थोड़ी देर आराम कर लो। बहुत थक गए होगे ना तुम। अब इतनी जल्दी इंदौर जाना, वहां से वापस आना आसान काम थोड़े ही ना। तारा तो बस इतना जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि तुम्हें अचानक इंदौर जाना पड़ गया। छोड़ दो उसे। छोड़ दो मेरे बच्चे को। दादू आप किधर हो? छोड़ दो। दादू! छोड़ दो उसे। दादू! मृत्युंजय। हेलो, कहाँ खो गए? और इतने सारे राज तुम अपने सीने में छुपा कैसे लेते हो? बताओ ना, क्यों गए थे इंदौर? तो अब तुम मेरी जासूसी भी करोगी? बताओ, उस दिन मंदिर में भी तुम ही थी ना? वो दुपट्टा भी तुम्हारा ही था। क्यों? बीवी हूं तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ। और उस रात भी ना तुम इंदौर ही जा रहे थे जब पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी। लेकिन आज उससे भी कुछ जरूरी काम आ गया, तो मैं इंदौर नहीं आ पाऊंगा। और अभी भी तुम इंदौर से ही वापस आए। रिश्ता क्या है तुम्हारा इंदौर से?
तुम? बताओ ना क्यों गए थे इंदौर? जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाए। तुम भी तो थी मेरे साथ उस दिन। चलो उस दिन का छोड़ो, पर आज मतलब साफ है, झूठ नहीं चलेगा तारा के सामने, क्योंकि पेट्रोल पंप की रसीद मैंने तुम्हारे पर्स में देख ली है, तो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं। सच बताओ, क्या करने गए थे तुम वहां? सच क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। दादू, मैं मृत्युंजय। सचमुच सचमुच मृत्युंजय? दादू, बोलते क्यों नहीं? क्यों गए थे तुम वहां? मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम अपना काम करो, समझी? आवाज धीमी। ये तुम्हारा घर नहीं, ससुराल है तुम्हारी। और कहीं किसी ने सुन लिया ना, तो जवाब देते नहीं बनेगा। और ये जो देवता समझकर तुम्हारी आरती उतार रही थी ना माँ, 1 मिनट में तुम्हारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। कैसे कभी किसी ने नहीं सोचा कि दादू जिंदा भी हो सकते हैं? कैसे इतने सालों तक दूर रखा गया उन्हें हम सबसे? इतना दुख, इतनी तकलीफें सही होगी दादू ने। तुम ठीक तो हो ना? देखो, देखो, दिल का दर्द बांटने से दिल का दर्द कम होता है, और दिल की राज खोलने से बोझ उतर जाता है। इसलिए तुमसे पूछ रही हूं, बताओ ना क्यों गए थे वहां? बोलो। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे परेशान करना छोड़ दो। इसकी तड़प बता रही है कि कोई बहुत बड़ा राज दफन है इसके सीने में। पर क्या छुपा रहा है ये मुझसे? और क्यों? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मृत्युंजय, बेटा संभालो अपने आप को। बेटा संभालो। बेटा, इनको जल्दी से घर लेके चलना होगा। दादू को इस हालत में घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ताया जी को सारा प्लान पता चल जाएगा। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि हमने ही दादू को यहाँ से आजाद किया। अब घबराने रही, मैं आ गया हूँ। मैं बहुत जल्द आपको घर ले जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ हूँ दादू। क्या
संभालो बेटा अपने आप को, अपने आप को। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? आज से पहले से इतनी तकलीफ में कभी नहीं देखा तारा ने। पर इसकी तकलीफ की वजह क्या है? कुछ मालूम तो पड़े तारा को। लाइफ में लाइफ पार्टनर के दिल का राज न जाना तो क्या किया? तुम मुझे इंदौर के बारे में नहीं बता रहे हो ना? अब देखो तारा तुम्हारे साथ क्या करती है। बेटा तू दामाद जी के साथ ही रहना, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उन्हें अकेला छोड़ के चले गए। अरे फिक्र नॉट आंटी, मैं उनके साथ ही रहूंगा, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ माँ। तो चलो आ जाओ। अरे मैं तो भूल ही गई। अब क्या भूल गई तू? कल दही बड़े बनाने का मन था तो मैंने दाल भिगोई थी, पीसना ही भूल गई। अरे माँ तो क्या हुआ, आकर पीस लेना। और कौन सा तुझे हाथ चक्की से पीसना है ना? नहीं बेटा, आने के बाद तो बहुत काम होंगे। ऐसा करो तुम दोनों चली जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। माँ जी आप चले जाइए, मैं काम कर लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कैसे काम करोगे? माँ जी क्यों नहीं कर सकता? और सच बात तो यह है कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। देखिए आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप अभी बाबा से फोन करके पूछ लीजिए। और जलेबी तो मैं इतनी अच्छी बनाता हूं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन दामाद जी। लेकिन क्या माँ जी, इसमें मेहनत का काम क्या है? बस मिक्सी में डाला और पीस लिया। आप बेफिक्र होके जाइए। नहीं अच्छा नहीं लगता। माँ जी अपने मंदिर जाने का नाम लिया है, प्लीज उसे टालिए मत। माँ को तो तुमने शीशे में उतार लिया, पर तारा इतनी सीधी नहीं है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आओ तुम दोनों। तुम्हारे ऊपर जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है मैंने, मृत्युंजय सिंह शेखावत।
तुमने मुझे अंधेरे में रखा है और बदले में मुझसे उजाले की उम्मीद करते हो। और वैसे भी अंधेरा तो तुम्हें बहुत पसंद है। अब पीसो अंधेरे में दाल। बहुत शौक है ना तुम्हें माँ के सामने अच्छा बनने का। अब दाल पीस कर दिखा बिना मिक्सी के। और वैसे भी तुम जैसे अड़ियल टट्टू बहुत देखे हैं तारा ने। अब माँ को इम्प्रेस करना है तो चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। हेलो, किधर है तू? जल्दी आ। आ रही हो ना, रुकना। एंजॉय।